टेरिफायर 3 आर्ट द क्लाउन की एक भयावहता की गाथा को जारी रखता है, जो एक अलौकिक रूप से दुष्ट क्लाउन है जो हैलोवीन की रात को आतंक फैलाता है। पिछली फिल्मों में हमने आर्ट को कई क्रूर हत्याओं करते हुए देखा है और वो बार बार मरने के बाद भी वापस लौट आता है, जिससे उसकी अलौकिक प्रकृति का पता चलता है। टेरिफायर 2 के अंत में विक्टोरिया हेज, जो पिछली फिल्म की एकमात्र बची हुई थी, उसको एक मानसिक संस्थान में दिखाया गया था, जबकि आर्ट का कटा हुआ सिर मुर्दाघर से गायब हो गया था। टेरिफायर 3 इन्हीं घटनाओं के बाद शुरू होता है। फिल्म हैलोवीन की रात को एक छोटे से उपनगरीय शहर में शुरू होती है। हम एक नए परिवार से मिलते हैं। एक माँ सारा, उसके 2 बच्चे एमिली और जोश, और उनके दादा जो उनके साथ रहने आए हैं। सारा एक स्थानीय चर्च में काम करती है और हैलोवीन के उत्सव को लेकर थोड़ी हिचकिचाती है। बच्चे हालांकि हैलोवीन के लिए उत्साहित हैं और ट्रिक और ट्रीटिंग की योजना बना रहे हैं। इस बीच एक स्थानीय मुर्दाघर में एक अजीब घटना घटती है। आर्ट का गायब सिर फिर से प्रकट होता है और वह फिर से जीवित हो जाता है। आर्ट तुरंत आतंक मचाना शुरू कर देता है। वो मुर्दाघर के कर्मचारियों को बेरहमी से मार डालता है और फिर शहर में निकल जाता है। वो सबसे पहले एक स्थानीय हैलोवीन स्टोर पर हमला करता है, जहां भयानक तरीके से कर्मचारियों ग्राहकों की हत्या करता है। इन दृश्यों में फिल्म की ट्रेडमार्क ग्राफिक हिंसा दिखाई देती है, जिसमें अत्यधिक गौर और खून खराबा शामिल है। सारा का परिवार अनजाने में आर्ट के रास्ते में आ जाता है, जो ट्रिक और ट्रीटिंग के दौरान आर्ट को देखता है, लेकिन उसे शुरू में सामान्य हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने एक व्यक्ति के रूप में खरीद कर देता है। हालांकि जल्दी उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है जब वे पड़ोसियों के घरों में खून खराबा देखते हैं। आर्ट परिवार के घर में घुस जाता है। दादाजी बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट द्वारा बेरहमी से मारे जाते हैं। सारा बच्चों को छिपाने में कामयाब रहती है, लेकिन आर्ट उनका पीछा करता है। घर के अंदर एक भयावह बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब विक्टोरिया हेज मानसिक संस्थान से भागकर शहर में पहुंचती है। वो जानती है कि आर्ट वापस आ गया है और उसे रोकने के लिए दृढ़ है। उसे कुछ रहस्यमय शक्तियां भी मिली हुई प्रतीत होती है, जो उसे आर्ट के बारे में जानकारी देती है। विक्टोरिया और आर्ट का एक कब्रिस्तान में आमना सामना होता है। उनके बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें विक्टोरिया अपनी नई शक्तियों का उपयोग आर्ट का मुकाबला करने के लिए करती है। यह लड़ाई फिल्म का चरमोत्कर्ष है, जिसमें आध्यात्मिक हिंसा और अलौकिक तत्व शामिल है। विक्टोरिया की मदद से सारा अपने बच्चों को बचाने में कामयाब रहती है। वो आर्ट को अस्थायी रूप से हराने में भी सफल होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। फिल्म के अंत में आर्ट गायब होने से पहले विक्टोरिया को एक बार फिर से मानसिक संस्थान में दिखाया जाता है। एक रहस्यमय दृश्य में एक नकाबपोश आकृति आर्ट के अवशेषों को इकट्ठा करती हुई दिखाई देती है, जो अगली कड़ी की संभावना को दर्शाती है। टेरिफायर 3 अपनी पिछली फिल्मों की तरह ग्राफिक हिंसा और भयावहता पर केंद्रित है। फिल्म आर्ट के चरित्र के बारे में कुछ नए रहस्य भी उजागर करती है, लेकिन उसके अलौकिक उत्पत्ति अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। फिल्म के अंत से स्पष्ट है कि आर्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और हम भविष्य में उसकी और भयावहता देखने की उम्मीद कर सकते हैं। फिल्म अपने गौर और हिंसा के कारण सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो लोग स्लैशर हॉरर फिल्म के प्रशंसक हैं, उन्हें यह फिल्म मनोरंजक लग सकती है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।